गाजीपुर की जनता जनार्दन को आज 177 करोड़ की, और 10 तारीख को जब मैं आया था तो 68 करोड़ परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। हमारी सरकार का लक्ष्य अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, गरीब है रोज़ कमाने खाने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत राशन, जो हमारे किसान हैं छोटे हों बड़े हों उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो गुंडे अपराधी और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे माफिया अपराधी भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, गुंडागर्दी से मुक्ति जो दिए हैं वह मुक्ति कायम रहेगी, ये भरोसे का है। तुष्टीकरण नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में रह गई थी, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसे पूरा करेगी और साथ की साथ विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। लाल टोपी जो है क्रांति का निशान है और क्रांति आएगी इस तरह के वो। देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप लोग, जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों, गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017, 2019 का, और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, इसलिए एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलाएगी। समाजवादी पार्टी अब लगातार करे कि मुख्यमंत्री जी जो है गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि यह 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। अब और लोग सुन लेंगे। लखनऊ में कोई भी उद्घाटन होता तो कैसी जो दिल्ली से मंगवाई जाती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनको एक लाइलाज रोग है, और वह रोग ऐसा है कि कोई भी काम होगा, उसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनको यह लगता है कि ये तो सपा का है, ऐसा सपना आता है। लेकिन सपना जो मुंगेरी लाल का आता है वो झूठा सपना है। अगर वह कुछ भी किए होते तो 3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती, पराजित नहीं करती, कमल नहीं खिलाती। सर, गाजीपुर के विकास से मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसे कि अम्बेडकर नगर आजमगढ़ में, सर जैसे कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर जो औद्योगिक गलियारे को विकसित किया गया है, गाजीपुर में भी लगभग 50 किलोमीटर सीमा है, क्या यहाँ भी किया जाएगा? ऐसा एक जिला नहीं, हम तो पूरे प्रदेश, अभी हमने आपको मंच से भी कहा है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का विकास है, व्यापक विकास है, सर्वांगीण विकास है, औद्योगिक विकास है, किसानों की जो उपज है उस उपज को जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ अच्छी कीमत मिले वहाँ तक पहुँचाने वाला विकास है, नौजवानों को रोजगार देने वाला विकास है, मजदूरों को रोजगार देने वाला विकास है। तो हमारा विकास सर्वांगीण है, सर्व समाज को स्पर्श करने वाला। सर, राहुल गांधी का बयान है कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। अब ये राहुल गांधी जी नहीं है, वो तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा के विचारधारा का स्वीकार करना पड़ रहा है, तो अपने को हिंदू कह रहे हैं, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। सर एक जने एक को सर विपक्ष, अब आपका सुन लिया मैंने उनका। आम जनता करे भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, माफियाओं का नाश किया है, लेकिन महंगाई का मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं। जो हमने किया है अच्छा किया, जो कोई भी चीज़ शेष है उसे भी ठीक करके हम ही दिखाएंगे कि सपा बसपा कांग्रेस वाले मिलकर लूट लेंगे हमारी जनता को।
प्रदेश को देश को सर, इनके लूट से सर बचा। मेरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ। जैसा कि अभी विपक्ष मान रहा है कि जो किसान बिल वापसी हुई है ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को देख करके हुई है, इसके संदर्भ में क्या कहना ये चाहते देखिए, हैं? जिनको दृष्टि दोष होता है, मानसिक दोष होता है, वह इस दोष से दुखी हैं। क्या है, वो सोचते थे किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून लाया था वो किसानों के हित में लाया था, लेकिन शायद हम किसान को नहीं समझा सके। तो देश के सामने स्वयं आकर के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने और किसानों से माफ़ी मांग लिया। अब ये बेरोजगार विपक्ष ये सोचता है कि कंधा कौन सा इस्तेमाल करें, सीए चला गया, किसान आंदोलन चला गया, अब कोई इनके पास रास्ता नहीं है। एक रास्ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।